नमस्कार। कभी सोचा है कोयला बनता कैसे है, या ताजमहल में जो संगमरमर लगा है वो आखिर आया कहाँ से? पिछले भाग में तो हमने चट्टानों की दुनिया में कह सकते हैं बस एक पहला कदम ही रखा था। आज इस सफर को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। हम जानेंगे उन चट्टानों के बारे में जो जीवन से बनती हैं, फिर उन चट्टानों के बारे में जो अपना रूप ही बदल लेती हैं, और सबसे आखिर में हम समझेंगे रॉक साइकिल के पूरे रहस्य को। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो एग्जाम्स में हमेशा छाया रहता है। तो आज का हमारा रोड मैप कैसा दिखता है? हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे उन चट्टानों से जो कभी जीवित थीं। फिर हम देखेंगे कि कैसे पुरानी चट्टानें गर्मी और दबाव में एक बिल्कुल नया अवतार ले लेती हैं। और अंत में इन सभी अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर रॉक साइकिल की पूरी तस्वीर देखेंगे। बस यही है हमारा आज का सफर। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं प्रकृति के एक बहुत ही अनोखे निर्माण से, लाइफ, डेथ एंड रॉक। मतलब ऐसी चट्टानें जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स या कार्बनिक अवसादी शेल। इसका फॉर्मूला ना वाकई बहुत सिंपल है। जरा सोचिए, जब पौधे और जानवर मरते हैं तो उनके जो अवशेष हैं वो परत दर परत जमा होते जाते हैं। फिर लाखों सालों तक पृथ्वी का भारी दबाव इन अवशेषों को दबाता रहता है, जब तक कि वो चट्टान में ना बदल जाए। तो ये एक अद्भुत चक्र है ना? जीवन, फिर मृत्यु और फिर दबाव, जो एक नई चट्टान को जन्म देता है। और इसके कुछ शानदार उदाहरण तो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जैसे कि कोयला, जो लाखों साल पुराने जंगलों की देन है, चॉक, जिससे हम लिखते हैं, और यहाँ तक कि खूबसूरत कोरल लाइमस्टोन भी। लेकिन हाँ, कोयला शायद इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। मतलब एक ऐसी चट्टान जो हमें सीधे अतीत के घने जंगलों की कहानी सुनाती है। ठीक है, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ये वो चट्टानें हैं जो अपने मूल रूप से, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म से पूरी तरह बदल जाती हैं, कायांतरित हो जाती हैं। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक आखिर है क्या? चलिए कल्पना करते हैं। एक पुरानी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है, और उसे जमीन के बहुत नीचे जबरदस्त गर्मी और दबाव में रख दिया जाता है। तो नतीजा क्या होगा? चट्टान अपना रूप, अपनी बनावट, सब कुछ बदल लेती है। ये कोई नई चट्टान नहीं है, बल्कि उसी पुरानी चट्टान का एक ट्रांसफॉर्म्ड अवतार है। और इस बदलाव की प्रक्रिया से ना दो तरह की मेटामॉर्फिक चट्टानें बनती हैं। एक जिनमें परतें होती हैं, और दूसरी जो एकदम ठोस होती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला प्रकार है फोलिएटेड रॉक्स, मतलब परतदार चट्टानें। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने किताब के पन्ने एक के ऊपर एक रख दिए हों। इनमें साफ साफ परतें या बैंड्स दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन फोलिएटेड रॉक्स। इनमें कोई परत नहीं होती। ये बिल्कुल ठोस और एक समान दिखती हैं, जैसे चीनी का एक क्यूब। और हाँ, अब इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक। फोलिएटेड रॉक्स के लिए बस ये याद रखना है, फोलिएटेड मतलब फोल्डेड लेयर्स। एफ से फोलिएटेड, एफ से फोल्डेड। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाएगी, पक्का। फोलिएटेड रॉक्स के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। नाइस, जो चमकदार ग्रेनाइट से बनता है, स्लेट, जो नरम शेल से बनती है, और शिस्ट। तो मतलब हर मेटामॉर्फिक चट्टान की कहानी एक मूल चट्टान से ही शुरू होती है। और अब नॉन फोलिएटेड के लिए ट्रिक। ये तो और भी आसान है। बस याद रखें, नो लेयर्स मतलब नॉन फोलिएटेड। अगर कोई परत नहीं दिख रही तो वो नॉन फोलिएटेड है। कितना सिंपल है ना? नॉन फोलिएटेड रॉक्स के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है खूबसूरत मार्बल यानी संगमरमर, जो एक साधारण से लाइमस्टोन से बनता है। और दूसरा है मजबूत क्वार्ट्जाइट, जो सैंडस्टोन से बनता है। ये दोनों ही चट्टानें एकदम ठोस और कॉम्पैक्ट होती हैं, जिनमें परतों का कोई नामो निशान नहीं होता। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, इस पर खास ध्यान देना है। ये टेबल परीक्षा के लिए समझ लीजिए सोने की खान है। इसे एकदम रट लेना है। ग्रेनाइट बनता है नाइस, लाइमस्टोन बनता है मार्बल, शेल बनता है स्लेट, और सैंडस्टोन बनता है क्वार्ट्जाइट। ये जोड़ियां सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। चलिए, अब तक जो कुछ समझा है उसे एक सवाल से परखते हैं। सवाल है, इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला, चॉट रासायनिक रूप से बनता है। दूसरा, गीजेराइट जैविक रूप से बनता है। और तीसरा, शेल यांत्रिक रूप से बनता है। थोड़ा समय लेकर सोचिए,
क्या जवाब हो सकता है इसका? और सही जवाब है ऑप्शन 1 और 3। स्टेटमेंट 2 यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि गीसेराइट जो है वो जैविक रूप से नहीं बल्कि रासायनिक रूप से बनता है। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, तो इस फैक्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। और अब आते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले पर, वो कॉन्सेप्ट जो इन सभी अलग अलग चट्टानों को एक ही कहानी में पिरोता है, द रॉक साइकिल। ये पृथ्वी का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और ये दिखाता है कि कैसे एक चट्टान समय के साथ किसी दूसरी चट्टान में बदल जाती है। चलिए इस अद्भुत चक्र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है पिघले हुए मैग्मा से। ये मैग्मा जब ठंडा होता है तो बनता है इग्नियस रॉक। फिर समय के साथ ये चट्टान टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्स जब जमा होकर और दबकर एक हो जाते हैं तो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर जब इस सेडिमेंट्री रॉक पर जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। और आखिर में यही मेटामॉर्फिक रॉक पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती है। और ये चक्र बस ऐसे ही हमेशा चलता रहता है। और अगर ये पूरा चक्र याद रखना है तो बस इस मंत्र को याद रखना है। मैग्मा से इग्नियस से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और वापस मैग्मा। इस सिंपल से फ्लो को दिमाग में बैठा लिया तो रॉक साइकिल कभी नहीं भूलेगा। चलिए अब फटाफट इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हैं हमारे फाइनल एग्जाम एसेंशियल्स, ताकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में एकदम छप जाएं। ये हैं हमारे एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स, जिन्हें याद रखना ही है। पहला, ऑर्गेनिक रॉक्स जीवन से बनती हैं, पौधे और जानवर। दूसरा, मेटामॉर्फिक रॉक्स गर्मी और दबाव का नतीजा हैं। तीसरा, मार्बल बनता है लाइमस्टोन से और क्वार्ट्जाइट बनता है सैंडस्टोन से। और सबसे ज़रूरी बात, रॉक साइकिल कभी नहीं रुकती, ये कंटिन्यूअस कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो आखिर में बस इस एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हर चट्टान एक इतिहास की किताब की तरह है, जिसमें लाखों सालों की कहानियां दर्ज हैं। ये चक्र कभी नहीं रुकता। तो जरा सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे इस वक्त कौन सी नई कहानी लिखी जा रही है।